क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी के करीब जाने की हर कोशिश कभी कभी सिर्फ और सिर्फ ज्यादा रुकावटें, उलझने और दर्द लेकर आती है? क्या हो अगर यह सिर्फ इत्तेफाक ना हो, बल्कि पूरा ब्रह्मांड आपको गलत रिश्ते से दूर रखने की कोशिश कर रहा हो? आज हम उन संकेतों के बारे में जानेंगे जो बताते हैं कि ब्रह्मांड आपको किसी ऐसे व्यक्ति से बचा रहा है जो आपकी जिंदगी के लिए सही नहीं है। सोचिए, जो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जिसके साथ आपकी राह मेल नहीं खाती, तो आपका शरीर रिस्पॉन्स करता है। हो सकता है कि आपके सीने में भारीपन महसूस हो, पेट में गांठ सी लगे और एक ऐसी बेचैनी हो जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। ये भावना यूं ही नहीं आ जाती। यह संकेत है कि आपके अंदर की चेतना, वह शांत लेकिन अजीब सी आवाज आपको चेतावनी देकर कह रही है। वो आपसे कहती है, ध्यान दो, यहाँ कुछ सही नहीं है। और फिर भी हम कितनी बार इसे नजरअंदाज कर देते हैं। कितनी बार हम उस असहज को सोचकर टाल देते हैं कि ये बस हमारा वहम है। शायद आप उस भावना को सही ठहराते हैं, खुद से कहते हैं कि आप ज्यादा सोच रहे हैं, और इससे भी बुरा आप चीजों को जबरदस्ती ठीक करने की कोशिश करते हैं उस बेचैनी के बावजूद। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आपकी अंतर ज्ञान बोल पाती है तो यह ब्रह्मांड की फुसफुसाना और सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही होती है। अगर आपने कभी इस तरह की बेचैनी महसूस की है तो इसे नजरअंदाज मत करिएगा। इसके करीब जाएं, खुद से पूछें, मेरे अंतर्ज्ञान मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अगर आप इस पहले संकेत को नजरअंदाज करते हैं तो ब्रह्मांड आपको ध्यान देने के और तरीके दिखाता है। तो आइए बात करते हैं दूसरे संकेत की। दूसरे संकेत की आपकी ऊर्जा क्या है? आपने कभी किसी के साथ समय बिताया है, उसके बारे में खुद को पूरी तरह थका हुआ महसूस किया है। आप दिन की शुरुआत ऊर्जा और उम्मीद से करते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनसे मिलते हैं ऐसा लगता है मानो कोई काला बादल आपके ऊपर छा गया हो। अचानक आप थके हुए और निरुत्तर महसूस करने लगे। ये सिर्फ एक बुरा मूड नहीं, ये ब्रह्मांड का एक तरीका है आपको दिखाने के लिए कि यह व्यक्ति आपकी ऊर्जा को बाधित कर रहा है। हम सब ने एनर्जी वैम्पायर के बारे में सुना है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, कुछ लोग सचमुच आपकी ऊर्जा को सोख लेते हैं, आपको खाली महसूस करवाते हैं। ऐसे लोग अक्सर अपनी ही तकलीफों से जूझते हैं और अनजाने में दूसरों को अपनी अराजकता में खींच लेते हैं। यहाँ ब्रह्मांड आपको संदेश देता है, अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। आपकी ऊर्जा अमूल्य है, यही आपकी प्रेरणा, आपके विकास और आपके अस्तित्व का आधार है। जो लोग आपकी जिंदगी में होना चाहते हैं वे आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको और ज्यादा जीवन बनाएंगे। लेकिन अगर कोई बार बार आपकी ऊर्जा खत्म कर रहा है तो ये साफ संकेत है कि वह आपके रास्ते के लिए सही नहीं है। तो सतर्क हो जाइए। शायद आप सोचें, ठीक है, मैं थोड़ा ड्रेन महसूस कर लूंगा, मैं इसे कामयाब बनाने की कोशिश करूंगा। और यही वह समय है जब ब्रह्मांड बाधाओं को बढ़ा देता है। तीसरा संकेत है बाधाएं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के साथ चीजें आसानी से नहीं चलती, योजनाएं विफल हो जाती हैं, बातचीत टूट जाती है, झगड़े बिना किसी जगह के हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड आपके रास्ते में एक के बाद एक रुकावट डाल रहा हो। ये बाधाएं यूं ही नहीं होती, जानबूझकर होती हैं। ये ब्रह्मांड का एक तरीका है आपको बताने का कि इसे जबरदस्ती मत करो। कई बार हम किसी रिश्ते को इतना चाहते हैं कि इन रुकावटों को नजरअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। हम खुद को समझाते हैं कि अगर हम और मेहनत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सोचिए क्या होगा। आपको बचाने के लिए अब बात करते हैं चौथे संकेत की, खुद को खो देना। ये सबसे सूक्ष्म लेकिन विनाशकारी संकेतों में से एक है।
शुरुआत में आप अपनी कुछ राय साझा करना बंद कर देते हैं क्योंकि आप टकराव से डरते हैं, और फिर धीरे धीरे आप अपने शौक और अपनी रुचियों से तंग आकर उन्हें अपने जीवन में अहम हिस्सा देते हैं ताकि इस व्यक्ति की दुनिया में फिट हो सके। समय के साथ आप खुद से डिस्कनेक्टेड महसूस करने लगते हैं। ब्रह्मांड आपकी मौलिकता का जश्न मनाता है। आप अद्वितीय हैं। यही अनोखापन आपको सही लोगों और अनुभव से जोड़ता है। जो रिश्ते आपको खुद को बदलने पर मजबूर करते हैं, ये सही नहीं हो सकता। अगले संघर्ष के बारे में बात करते हैं, आपके सपनों का टूट जाना। क्या आपने गौर किया है कि किसी के आने के बाद आपके सपने फीके पड़ गए हैं? आपने अपने गोल्स को प्रेस करना बंद कर दिया है। यह संकेत है कि वह व्यक्ति आपके जीवन के लिए सही नहीं है। ब्रह्मांड हमेशा चाहता है कि आप अपने असली रास्ते पर रहें। जब कोई आपको इससे भटका रहा है, तो ये संकेत करता है कि वह अपनी जिंदगी के लिए नहीं है। अंतिम संकेत है भावनात्मक अराजकता। जब आप किसी व्यक्ति के साथ होते हैं तो आपके लिए सही नहीं है, तो आपकी भावनाएं दुनिया अस्त व्यस्त हो जाती है। अराजकता सजा नहीं है, ये आपको जगाने का एक संकेत है। ब्रह्मांड के संकेतों की सुनिए। अपनी शांति की कीमत पर कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। जिन रिश्तों को छोड़ने में डर लगता है, उन्हें छोड़ने में सही शुरुआत होती है। ब्रह्मांड आपको हमेशा सही राह पर लाने की कोशिश करता है। जब आप ब्रह्मांड के इन संकेतों को समझना और स्वीकार करना शुरू करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में एक नई आजादी महसूस करेंगे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जाने देना रातों रात होने वाली चीज नहीं है, ये एक प्रोसीजर है। आपको खुद को समय देना एक पहला कदम है। अपनी भावनाओं को सहज कर रखना, चाहे दर्द हो, गुस्सा हो, उलझन हो, इन सब को महसूस करें। यह भावनाएं आपको समझने में मदद करेंगी। आपने क्यों खुद को स्थिति में पाया, आगे कैसे बढ़ना है, दूसरा कदम कैसे रखें, ये सारी बातें आपको पता चलेंगी। आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आदमी हैं। अपनी देखभाल करें, अपनी इच्छाओं का सामना करें और जरूरतों को प्राथमिकता दें। तीसरा कदम है सकारात्मक बदलाव की तरफ बढ़ना। ये एक छोटा सा कदम हो सकता है, जैसे अपने पुराने शौक को फिर से अपनाना, नए लोगों से मिलना, खुद को प्रेरित करने वाली किताबें पढ़ना। याद रखें, जाने वाला कमजोरी का संकेत नहीं है, यह ताकत और साहस का प्रतीक है। यह दिखाता है कि आप अपने लिए सही चीजों को चुनने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मांड आपको उस जगह ले जाने की कोशिश कर रहा है जहां आप वास्तव में फल फूल सकते हैं। जब आप गलत चीजों को जान देते हैं, तो सही चीजें अपने आप जगह बना लेती हैं। अपने भीतर असीम ताकत और क्षमता है, इसे पहचानो और सच को अपनाओ। अपने सपनों का पीछा करो और भरोसा रखें, ब्रह्मांड आपके हर कदम पर आपके साथ है। मैं तो बस अपनी यात्रा शुरू करें और आपके जीवन को उत्तर दिशा में मोड़े। आप इसके लायक हैं। जैसे ही आप ब्रह्मांड के इन संकेतों में स्वीकार करेंगे, अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू करते हैं, आपको महसूस होगा कि उसके आसमान की ऊर्जा बदल रही है। अब सवाल उठता है, आगे का रास्ता क्या? धैर्य रखना, परिवर्तन करना पहला कदम। मंजिल नहीं, जवाब देने का फैसला करते हैं तो शुरुआत में खालीपन का एहसास दे दो, लेकिन ये खालीपन और नए अवसरों पर सही रिश्तों के लिए जगह बनाता है। दूसरे कदम है खुद को पहचानना। जो रिश्तों को पहचानने में भी कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं। अपने आप से दोबारा जुड़ें, खुद से पूछें, मैं कौन हूँ, मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है।
खुद को जानने का यह सबसे सुंदर और मजबूत तरीका है। तीसरा कदम है अपनी सीमाओं तक तय करना। सीमाएं आपको ये तय करने में मदद करेंगी कि कौन आपकी ऊर्जा और समय का हकदार है। हर व्यक्ति आपकी ऊर्जा का काम आसमान नहीं करेगी और वह ठीक है। जो लोग आपकी सीमाओं और भावनाओं का उल्लंघन करते हैं वे हमेशा ही गुस्से के पात्र बनते हैं। चौथा कदम है कृतज्ञता। कृतज्ञता का अभ्यास भले ही किसी रिश्ते ने आपको दर्द दिया हो और उसने आपको सिखा दिया कि उन सुखों के लिए आभार व्यक्त करें क्योंकि उन्होंने उन्हीं के घर पर भोजन करना था। पांचवा कदम है सही ऊर्जा को आकर्षित करना। जब आप एक दूसरे को सशक्त और आत्मनिर्भर महसूस करते हैं तो यही लोग और अवसर आपकी ओर खींचने लगते हैं। ये वे लोग हैं जो अपनी आत्मा को पोषित करेंगे, अपने सपनों का समर्थन करेंगे और अपने बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके जाने से आपकी राह साफ होती है। और अंत में अपने आप पर भरोसा रखें। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा यूनिवर्स आपके बारे में सोचता है। आप देखते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। सही लोग सही मौके पर सही अनुभव ले लेते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।